हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आई होप यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर इंसान की बेसिक नीड होती है, हम जानते हैं इस बात को। और मकान तो यार यकीनन बड़े महंगे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे ये बात कहें कि दुनिया में खाने की कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जो कि घर खरीदने से भी ज्यादा महंगी हैं, तो भाई आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस दुनिया में खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलती हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? और ताजुब की बात तो ये है कि लोग बड़े शौक से इन चीजों को खाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है यार, शौक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, कहावत आपने सुनी भी होगी कि जिसके पास पैसा है उनको बहाना चाहिए होता है पैसा खर्च करने का, कि बस कोई चीज मिल जाए हम पैसे उठा के खर्च करते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं खाने की कुछ ऐसी चीजें जिसे बहुत सारे लोग हमारे साथ साथ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ देख ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फटाफट से। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1, व्हाइट ट्रफल्स। दोस्तों ये है तो एक प्रकार का मशरूम ही, लेकिन इसके दाम सुनकर आप कहेंगे भाई साहब इतने में तो मैं एक घर खरीद लूं। इसके दाम के बारे में मैं आपको यकीनन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना महंगा भैया है क्यों। दोस्तों साल में सिर्फ 2 महीने ही मिलता है, वो भी अक्टूबर और नवंबर के समय में। साउथ यूरोप का बड़ा फेमस मशरूम है जिसकी उपज इटली के एक छोटे से गांव में होती है। फ्रेंड्स, आपने टेंग्लियोलिनी डिश के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप एक बार गूगल कर लीजिए। टेंग्लियोलिनी डिश में व्हाइट ट्रफल्स को मिक्स किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाइट ट्रफल्स को यूरोप में ट्यूबर मैग्नेटम भी कहा जाता है। कैन यू इमेजिन? अगर आप 1 किलो व्हाइट ट्रफल खरीद कर अपने घर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे? सोचिए तो कम आ रही, कमेंट करके बताइए। समझ नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको 1 किलो व्हाइट ट्रफल के लिए $20,000 यानी करीब भाई साहब अपनी अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो आपको 14 लाख रुपए खर्च करने होंगे। देखो भैया, घर खरीदने के लिए तो बैंक लोन दे देती है, लेकिन अगर व्हाइट ट्रफल खाने के लिए आपको लोन लेना पड़े तो आप क्या कहेंगे? वैसे आप इसको खाना चाहेंगे? जरूर कमेंट करके बताओ। नहीं, मैं नहीं खाना चाहूंगा, आप बताइए अपना। नंबर 2, कैविया। दोस्तों आई एम श्योर आपने कैविया का नाम पहले भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। देखिए, एक्चुअली कैविया मछलियों के अंडों को कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, सही सोचा आपने। वही अंडे जिसे आप दारू के ठेके के सामने भाई पैक मारते टाइम खाते हो, है ना? लेकिन देखिए, वो इतना महंगा नहीं होता है। हम जिस कैवियर की बात कर रहे हैं उसके दाम सुनकर भाई आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पुराने जमाने में कैवियर बड़े राजा महाराजाओं के खाने में शामिल होता था। वही इतने पुराने कि शैंपेन से भी पहले लोगों ने इसको खाना शुरू कर दिया था। दोस्तों रोम, रूस और ग्रीस में सबसे पहले कैवियर को खाने की प्रथा शुरू हुई। ये एक ब्लैक कलर की डिश थी। जनरली सैल्मन, व्हाइट फिश, लम फिश एंड कार्प जैसी मछलियों के अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करते हैं भाई इसके प्राइस के बारे में। भाई बताऊंगा ना तो मतलब सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, एक तरीके से दम निकल जाना है। दोस्तों सैल्मन, व्हाइट फिश, लम फिश और कार्प जैसी मछलियों के अंडे का प्राइस है $7,000 to $10,000 प्रति किलो। जी हाँ, यानी करीब 6 से 7 लाख रुपए। वहीं अगर आप बेलुगा फिश के अंडे खरीदना चाहते हैं तो आप जानते हैं ये 27 लाख प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। जी हाँ, ये इतने महंगे इसलिए हैं क्योंकि ये मछली 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। वैसे अगर देखा जाए तो इतने पैसों में इंसान जिंदगी भर पेट भर के खाना खाए, लेकिन वही है ना, जिसके पास भाई पैसा उसको तो बहाना चाहिए कि मैं कैसे ना कैसे पैसे खर्च करूं। नंबर 3, पिज्जा। दोस्तों पिज्जा एक ऐसी चीज है जिसको हम हफ्ते में एक बार तो खा ही लेते हैं लगभग। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि जब भी आप मॉल या पिज्जा शॉप में से खाने के लिए जाते होंगे तो 500 रुपए के पिज्जा के साथ साथ 100 रुपए की फ्री की सॉस तो आप गटक ही जाते होंगे। वैसे कई लोग ऐसे भी हैं जो पाउच अपनी जेब में रख के घर ले आते हैं। अरे नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जो हम पैसे दे रहे हैं तो हमारा हक बनता है यार, हैं? अपने पैसों की चीज ले रहे, फ्री में नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इटली में पिज्जा की एक ऐसी वैरायटी है जिसको खाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइस। यस, वही इटली का पिज्जा दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये है स्पेशल पिज्जा जिसकी कीमत है दोस्तों $12,000 यानी कि तकरीबन $8,50,000 रुपए। जी हाँ, ऐसे में देखिए सवाल ये है दोस्तों, भाई जो पिज्जा हम 150 रुपए से लेकर 500 रुपए में खा लेते हैं, तो ऐसे में भाई साहब 8.5 लाख रुपए खर्च करने का मतलब क्या है? आप कहेंगे भाई इतना महंगा क्यों है, ऐसी क्या खास बात है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पिज्जा को बनाया जाता है बहुत ही महंगी चीजों से। सबसे पहले इसका बेस तैयार किया जाता है अरेबियन आटे से, जो बहुत ही महंगा होता है। इसके बाद इसके ऊपर डाला जाता है बहुत सारा कैवियर और फिर एक से बढ़कर एक वैरायटी का फूड आइटम्स। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 8.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइसेस ही मिलने वाली हैं। भाई कोई दोस्त है क्या आपका जो आपके साथ इस पिज्जा को खाने का शौक रखे? कोई दोस्त है आपका ऐसा?
अगर हो तो एक काम करना, 4.25 लाख आप खर्च करना, 4.25 लाख वो खर्च करेगा, होगा 8.5 लाख रुपए। पिज्जा मंगाना, 2 स्लाइस मिलेगी, एक आप खा लेना, एक वो खा लेगा। वैसे आप ट्राई करना चाहेंगे ऐसा? नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, आप करना चाहेंगे तो जरा कॉमेंट करके बताएं। मैं आपको बताता हूँ अगली चीज के बारे में। नंबर 4, युबारिक किंग। देखिए दोस्तों, अगर जेब में पैसा हो तो इंसान भाई क्या नहीं कर सकता। भाई जो फल है ना युबारिक किंग, ये वाकई में किंग ही है। कैन यू इमेजिन इस फल की कीमत कितनी होगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जरा अपने कानों को साफ कर लीजिए और खोल लीजिए। दोस्तों ये फल जापान में 1,80,00,000 रुपए प्रति किलो के रेट के हिसाब से भाई साहब बिकता है। इतने पैसों में न जाने कितनी शादियां हो जाएंगी यहाँ पे, और कितने बाराती और लोग आके खा के चले जाएंगे। आप कहेंगे यार इसके लिए तो सब कुछ बेचना ही पड़ जाएगा हमको। देखिए दोस्तों, ये वो फल है जो सिर्फ और सिर्फ जापान में मिलता है, वो भी एक छोटे से शहर में। जब इसे मार्केट में लाया जाता है तो बाकायदा इसकी नीलामी होती है, और कई बार तो भाई बड़े बड़े पैसे वाले लोग इस फल का आनंद उठा ही नहीं पाते हैं, और नीलामी में भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे क्या खासियत है, क्यों इतना महंगा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फल बहुत ही मीठा होता है। इसे जापान का स्पेशल वाटरमेलन भी कहा जाता है, यानी कि तरबूज। साथ ही जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपने साल भर में इसे एक बार भी खा लिया तो आप सालों साल बीमार नहीं पड़ने वाले हैं, ऐसी वहाँ कहावत है। भाई मुझको तो पता नहीं इसको खाने के बाद बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, अगर मुझे इसे खरीदना पड़ गया तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा। वैसे आप क्या इस फल को ट्राई करना चाहेंगे? बताइए करना चाहेंगे? जरा कमेंट करके बताइए। हम बताते हैं अगली चीज के बारे में। नंबर 5, समुद्री खजाना करी। देखिए दोस्तों, यूरोप, अमेरिका, इटली और जापान की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 100% हमारा भारतीय खाना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी महंगी महंगी खाने की चीजें मिलती हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो ये देखिए, समुद्री खजाना करी। दोस्तों मुंबई का एक बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है, इसका नाम है बॉम्बे ब्रासरी। इसको यहीं पर तैयार किया जाता है भैया, समुद्री खजाना करी। नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर ये किन किन चीजों से बनाया जाता होगा। दोस्तों देखिए, ये तैयार किया जाता है समंदर के अंदर पाए जाने वाले कुछ महंगे सी फूड से। जी हाँ, ये जो रेस्टोरेंट है वो बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी खाने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है। और जो विदेशी लोग भाई इस रेस्टोरेंट में आते हैं सी फूड का मजा लेने, उन्हें ये सर्व किया जाता है समुद्री खजाना करी। और इसकी कीमत है दोस्तों सिर्फ 3 लाख रुपए। नहीं, हमारे लिए सिर्फ नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो रईस लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ 3 लाख रुपए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डिश के आविष्कार की जो कहानी है ना, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। आपको याद होगा आज से कई साल पहले एक फिल्म आई थी, स्लम डॉग मिलियनेयर, है ना? जब इस फिल्म की शूटिंग भाई मुंबई में चल रही थी, तभी डायरेक्टर ने रेस्टोरेंट में फोन करके सी फूड बनाने को कहा, और तभी से समुद्री खजाना करी की शुरुआत हो गई। तो चलिए, जब भी आप मुंबई जाएं तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर 3 लाख रुपए हो तो। और देखिए, आपको समुद्री खजाना करी में ही खाने वाला सोना भी खाने को मिलता है। नंबर 6, बेगल। दोस्तों बेगल ब्रेड जनरली हम सब खाते हैं, लेकिन इसका मार्केट में प्राइस होता है 20 रुपए या बहुत ज्यादा 30 रुपए भाई। लेकिन फिर वही बात याद आती है, जब वंस अपॉन अ टाइम फिल्म में अजय देवगन ने यह बात कही थी, अगर कोई महंगी चीज खरीदने को ना मिले तो भाई सस्ती चीज कोई महंगे दाम में खरीद लो, है कि नहीं दोस्तों? तभी तो भाई जो बेगल ब्रेड हम 20 रुपए में खाते हैं, उसकी कीमत अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में आप जानते हैं कितनी है? बताता हूँ $1,000, यानी करीब करीब 75,000 रुपए। और मजे की बात तो ये कि इसे खाने वालों की भाई कोई कमी नहीं है, लोग लाइन में लगते हैं इसको खाने के लिए। फर्क बस इतना होता है कि ब्रेड में ट्रफल, चीज क्रीम और गोजी बेर बहुत सारी मात्रा में डाले जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्यों ना शुरू किया जाए बेगल ब्रेड बनाने का धंधा, बहुत पैसे छापेंगे सच्ची में। लेकिन सोचने वाली बात यह, बड़ा सवाल ये कि हमारे देश भारत में कौन इतने पैसे खर्च करके ब्रेड खरीदेगा? हम तो 20 रुपए की सब्जी खरीदते टाइम भी बार्गेनिंग कर लेते हैं। नंबर 7, टैको। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैक्सिको की लड़कियां और वहाँ का खाना भाई दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि मैक्सिको की लड़कियों की खूबसूरती देख लोग अपना गम भूल जाते हैं, और वैसे ही मैक्सिको का खाना भी है। ये जब आप खाएंगे आप अपने सारे दर्द भूल जाएंगे, सारी परेशानियां भूल जाएंगे। और देखिए भाई, उसके लिए जेब में पैसे होने बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, टैको एक मैक्सिको की बहुत ही पॉपुलर डिश है। हालांकि ये डिश आपको मैक्सिको के हर रेस्टोरेंट में मिली जाएगी, लेकिन अगर आप इसको खाने के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको देने होंगे पूरे के पूरे 18 रुपए नहीं, अरे 1800 भी नहीं, 18,000 भी नहीं, आपको देने होंगे 18 लाख रुपए। जी हाँ। अब आपके मन में बात चल रही होगी, यार इतनी महंगी डिश का मतलब क्या है? I mean, इसमें ऐसा क्या डाला जाता है, क्यों इतनी महंगी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, टैको में डाला जाता है कोब बीफ, और साथ ही साथ कैवियर, और साथ में सोने में भिगोए गए मकई के दाने। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब आप इसको एक बार खाते हैं ना, तो कई दिनों तक आप इसका स्वाद नहीं भूलते, ये आपकी जुबान पर बना रहता है। भाई पुराने जमाने में मैक्सिको में राजा महाराजा इस डिश का आनंद लेते थे। सही बात है भाई, वो आनंद ले सकते थे। आज के जमाने में इसको खाने की सोचेंगे तो बैंक की 10 साल तक इंस्टॉलमेंट हमको भरनी पड़ेगी अपनी जेब से। वैसी कंगाली चल रही है आजकल। तो आप खाना चाहेंगे? जरा कमेंट करके बताइए, लेकिन सोच समझ के बताना, आपके दोस्त ने आपका कमेंट पढ़ लिया तो आपसे उधारी पक्का मांगेगा। नंबर 8, कॉफी लुवक कॉफी।
चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं एक 4,000 रुपए की कॉफी से। जी हाँ, एक कप 4,000 रुपए में। आप तैयार हैं? लेकिन देखिए, इससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये कॉफी इतनी महंगी भाई साहब क्यों है। इसकी कहानी दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प है। देखिए, बात तब की है जब नीदरलैंड का राज इंडोनेशिया के ऊपर था। ऐसा कहा जाता है कि नीदरलैंड के लोगों को ऐसा लगा कि इंडोनेशिया का जो वेदर है वो बिल्कुल परफेक्ट है कॉफी पैदा करने के लिए। सो कॉफी की पैदावार पर काम करना भाई शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के मजदूर दिन रात कॉफी के बगीचे में काम करते थे। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी खाने पीने वाली चीजों के संग अटैच होते हैं तो आपका ये मन करता है क्यों ना भाई इस खाने की चीज का स्वाद लिया जाए, है ना। लेकिन इंडोनेशिया के लोग जो कॉफी प्रोडक्शन में काम करते थे उन्हें अलाउड नहीं था कि वो कॉफी का स्वाद टेस्ट कर सके। ऐसे में इंडोनेशिया के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक बिल्ली की प्रजाति कॉफी बीन्स को खाती है, लेकिन वो इस बीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। एंड जब वो पॉटी करती है तो भाई साहब वो बीन्स बाहर निकाल देती है। छी 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 छी। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर वहां के वर्कर ने उस बिल्ली की पॉटी ढूंढनी शुरू की एंड उसमें से बीन्स निकलने लगे भाई साहब। आपको बता दूं, बाद में जब उन्होंने बीन से बने कॉफी को पिया तो उसका स्वाद उनके अनुसार कमाल था। हम लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, तभी से कॉपी लुआ कॉफी की शुरुआत हुई। अब आप कहेंगे बिल्ली की पॉटी से बने बीन्स की कॉफी कौन पिएगा यार, हैं? तो मैं आपको बता दूं भाई, इस कॉफी का ऑर्डर एडवांस में देना पड़ता है, तब जाकर लोग इस कॉफी को पी पाते हैं, और वो भी 40,000 रुपए 1 किलो के हिसाब से। अगर पैसे हो एंड पॉकेट अलाउ करे तो लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। आप करना चाहेंगे? नहीं बताइए, आप करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताता हूँ अगली चीज के बारे में। नंबर 9, सैफरन। दोस्तों, अपने हिंदुस्तान में केसर के बारे में तो भाई सबको सब कुछ ही पता है। भाई खाने का स्वाद 4 गुना हो जाता है अगर उसमें केसर डाल दिया जाए। लेकिन देखिए, चाहे आप खाना किसी बड़े होटल में क्यों ना खा लें, सब 1 या 2 केसर के दाने ज्यादा नहीं डालते हैं। और दोस्तों, इसके पीछे एक वैलिड रीजन है, और वो ये है कि अगर आप 1 किलो केसर खरीदते हैं तो इसकी कीमत होती है 2 लाख रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 लाख रुपए। लेकिन सैफरन यानी केसर इतना महंगा क्यों है, क्या आपके मन में आ रहा होगा, है ना? तो देखिए दोस्तों, वो इसलिए है क्योंकि ये जिस फूल से बनता है ना, वो बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत रेयर है। साथ ही दोस्तों, ये जिस बैंगनी रंग के फूल में पाए जाते हैं, उस एक फूल में केसर की सिर्फ 3 और 3 ही पत्तियां होती हैं। तो जब इतना कम पाया जाता है, इसीलिए इसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में। नंबर 10, रिब आई स्टीक। दोस्तों, ये स्पेशल मीट डिश जापान में मिलती है भाई। इस डिश को गाय की मांस से बनाया जाता है। इसका प्रोसेस ही बहुत ही यूनिक है। पहले तो गाय को खूब बियर पिलाई जाती है वहां पर, ताकि उनका मांस सॉफ्ट हो जाए, और फिर वो उनको मारकर इस डिश को तैयार करते हैं। कहा जाता है दोस्तों, ये मीट इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि पता ही नहीं लगता आपने मीट खाया भी है या नहीं। इसकी कीमत है वहां पर $3,000 यानी कि 2,25,000 रुपए। ये जापानियों के पास भाई साहब बड़ा पैसा लगता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी जरा हमें कमेंट करके बताइए। सब में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इन सब में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप कभी ना कभी तो यार ट्राई करना चाहेंगे, और किसके संग ट्राई करना चाहेंगे? कौन आपका पार्टनर होना चाहिए उस वक्त? आपका कोई दोस्त या आपके वो या आपकी गर्लफ्रेंड? बताइए कमेंट करके।